पहले के जमाने में जब परिवार इकट्ठा रहता था तो संस्कार कैसे दिए जाते थे हम सभी जानते हैं। माता पिता, पोते पोतियाँ और दादा दादी साथ में रहते थे। शाम का समय होता है, पिता तो अपने काम पर होते हैं, लेकिन शाम का समय होता है तो दादा दादी क्या करते थे, पोते को अंगुली पकड़ करके घुमाने ले जाते थे। और कहाँ ले जाते थे? मंदिर तक ले जाते थे। मंदिर में जाकर के दादाजी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते या साष्टांग प्रणाम करते। ये देखकर पोता भी क्या करेगा, वो भी साष्टांग प्रणाम करता है, उसको कहना नहीं पड़ता है, लेकिन दादा को देखकर वो बच्चा भी करता है। उसके बाद दादा अपनी जेब से 1 रुपया निकाल करके दान पेटी में डालते हैं। ये देखकर वो बच्चा भी धोती खींचता है, मुझे भी दो, दान करना है, पेटी में डालना है। और जब तक उसको दादा 10 पैसा नहीं देते तब तक वो हटने नहीं देता है। 10 पैसा मिला, उसको डाला, खुश। और उसके बाद बाहर थोड़ी देर बैठते थे और फिर घर आ जाते थे। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही शाम होती थी तो क्या होता है, दूसरे दिन जैसे ही शाम होती कि वो बच्चा दादा की धोती खींचना चालू करता है। चलो चलो, उसको बोलना ठीक से नहीं आ रहा है, चलो चलो। अरे भाई कहाँ जाना है? तो क्या कहता है, जय जय जाना है। पहले दिन तन गया, धन गया, तो दूसरे दिन मन जाता है, जाना है। अगर दादा ने मना कर दिया कि आज टाइम नहीं है, आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, मुझे फलानी जगह जाना है, तो पोता क्या करेगा, तूफान मचाता है, मुझे जाना ही है, जय जय जाना है, कहेगा कि नहीं कहेगा। आखिर जब तक उसको कोई लेके नहीं जाता है और वहां जाकर वो खुद हाथ जोड़ करके, जैसे पहले दिन किया था, हाथ जोड़ करके नमन करके या साष्टांग प्रणाम करके, फिर जो उसको लेके गया उसको कहेंगे अब 10 पैसा दो, डालना है, 10 पैसा दो, डालना है, 2 पैसा दो, डालना है। भाई मैं पैसा लेके ही नहीं आई, अगर दादी कहे पैसा नहीं है मेरे पास तो क्या कहेंगे, नहीं चाहिए, चाहिए, पैसा निकाल के दो, चाहे जितना भी हो पैसा निकाल के दो, डालना है इसके। ये संस्कार होते थे। लेकिन आज की दुनिया के अंदर परिवार इकट्ठा नहीं रहता है। दादा दादी कहीं गांव में रहते हैं और माता पिता बच्चे शहर में रहते हैं। माता पिता दोनों ही कभी कभी तो काम पर जाते हैं, तो घर में बच्चे अकेले होते हैं। तो आज वो संस्कार देने का कार्य कौन करता है? नहीं होता है। और पिता जब घर में आता है शाम को, थक करके आता है अपने जॉब से, और बच्चा घर में होता है तो छोटे बच्चे को क्या कहता है, बेटा जरा नीचे, बिल्डिंग में रहते हैं, बड़ी मंजिल वाली इमारत में रहते हैं, तो कहते जरा नीचे जा कर के एक सिगरेट का पैकेट लेके आओ या गुटखा का पैकेट लेके आओ। आज के संस्कार। वो बच्चा दौड़ता हुआ जाता है, तन गया, उसके हाथ से धन गया, सिगरेट का पैकेट खरीदा या गुटखे का पैकेट खरीदा, और फिर ऊपर आकर के पिता को देता है और देखता है कि पिता सिगरेट जला के धुआं निकाल रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है, ये धुआं कैसे निकलता है। और दूसरे दिन उसको मन होगा कि मैं भी धुआं निकाल के देखूं, होता है कि नहीं होता। ये आज के संस्कार है। तो तन गया, धन गया, तो दूसरे दिन उसका मन जाएगा, मैं भी पीकर देखता कैसा होता है ये। तो इसीलिए कहा कि आज के दुनिया में संस्कार कैसे दिए जाते और पहले के जमाने में संस्कार कैसे दिए जाते। बहुत सुंदर एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बार एक राजा था और उसका राज्य चलता था, लेकिन राज्य की सीमा के बाहर एक महात्मा अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे। बड़े सिद्ध महात्मा थे, बहुत सिद्ध पुरुष थे। उस राज्य से जो भी आते थे या जाते थे, महात्मा जी को देखकर स्वाभाविक रीति से प्रणाम करते थे। और अगर महात्मा जी का ध्यान गया तो आशीर्वाद का हाथ ऊपर कर देता था। और सिद्ध महात्मा होने कारण जिसके ऊपर आशीर्वाद का हाथ किया, उसका बिगड़ा काम बनने लगता था।
किसी को कोई बीमारी होती थी, ठीक हो जाती थी, परिस्थिति समस्याएं टल जाती थी। तो जरूर है कि सारे राज्य में चर्चा तो होगी कि भाई राज्य की सीमा के बाहर जो महात्मा जी रहते हैं बड़े सिद्ध पुरुष है, उसका आशीर्वाद जिसको मिल जाए ना उसका बिगड़ा काम बनने लगता है। तो जरूर है लोग वहां से आने जाना शुरू कर दिया, महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते थे, सचमुच बिगड़ा काम बनने लगता था। अब ये आवाज धीरे धीरे राजा के कान तक पहुंचा। उस राज्य का राजा बड़ा लालची था और कई लोगों को दुख देता था, तकलीफ देता था, टैक्स दो, पैसा दो, ये पैसे के लालच में। उसके कान में ये बात गई कि राज्य की सीमा के बाहर एक महात्मा जी रह रहे हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हैं, उसका आशीर्वाद जिसको भी मिल जाए उनका बिगड़ा काम बनने लगता है और उससे लोगों की तकलीफें दूर हो रही है। तो राजा को लालच आई, क्या ऐसा महात्मा राज्य की सीमा के बाहर क्यों रहना चाहिए, उसको तो अंदर आके रहना चाहिए। लोगों की तकलीफें दूर होगी तो पैसा बचेगा तो ज्यादा राज्य को मिलेगा। तो राजा ने अपने मंत्री से कहा कि आप मेरा संदेशा ले जाओ उस महात्मा जी के पास और उनको कहो कि हमारे राजा का ये निवेदन है कि आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, अंदर आके रहो, और उसके लिए आपको जो जमीन चाहिए वो राजा देने के लिए तैयार है और जितनी जमीन चाहिए उतनी देने के लिए तैयार है, और उस जमीन के ऊपर आश्रम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए राजा सोना मोहर भी देने के लिए तैयार है। तो जब मंत्री जी ने जाकर के राजा का ये संदेश महात्मा को दिया तो महात्मा ने कहा ठहरो। वो अपनी कुटिया में गया और एक कमंडल लेकर आया और मंत्री जी को कहा चले। कहा कहाँ? कहा राजा के पास चलते हैं। अब मंत्री जी को ये अपेक्षा तो थी नहीं इतना जल्दी महात्मा जी तैयार हो जाएंगे, तो उसने अपने सैनिक को कहा राजा को बताओ, जाकर के सूचना दो कि महात्मा जी मिलने आ रहे हैं। मंत्री जी के साथ महात्मा चलने लगे। सैनिकों ने जाकर के सूचना दे दी राजा को। राजा खुद आगे होकर के स्वागत के लिए सामने आ गया और महात्मा जी का बड़े अच्छे सुंदर तरीके से स्वागत करके उनको अंदर ले गए राजमहल में, आसन ग्रहण करवाया और फिर हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहने लगे कि महात्मा जी आप राज्य की सीमा के बाहर नहीं रहो, अंदर आकर के रहो। उसके लिए जो जमीन चाहिए हम देने के लिए तैयार है, जितनी जमीन चाहिए उतनी देने के लिए तैयार है, और वहां आश्रम बनाने के लिए जितनी सोना मोहर चाहिए वो भी देने के लिए तैयार। तो महात्मा जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया और कहा ये कमंडल भर के सोना मोहर दे दो। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, कमंडल भर के सोना मोहर महात्मा जी को कैसे पूछे। लेकिन जैसे कमंडल उठाया इतना गंदा था, बदबू आ रही थी, इतना समय से पड़ा हुआ होगा, उसमें जाले लगे हुए थे, बदबू मार रहा था। तो राजा ने अपने दास दासियों को बुलाकर कहा ये कमंडल साफ करके ले आओ, सोना मोहर डालनी है तो ऐसे गंदे पात्र में थोड़ी डालेंगे। तो दास दासियों ने बड़े अच्छे तरीके से साफ किया और साफ करके ले आए और राजा को दिया। राजा ने अपने लटका हुआ था सिल्क का, उससे और अच्छे से पोंछ करके उसमें सोना मोहर भर दी और महात्मा जी को दिया और सोचा अब महात्मा जरूर आशीर्वाद कर देंगे। लेकिन महात्मा जी मौन हो गए, कुछ नहीं बोले। राजा सोच में पड़ गया, सोना मोहर दिया और आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं महात्मा जी। फिर राजा ने कहा कि महात्मा जी कुछ आशीर्वाद तो दे दो। लेकिन महात्मा जी मौन रहे, कुछ नहीं बोला। दूसरी बार राजा ने कहा कि महात्मा जी आपकी कृपा वृष्टि हो जाए। तो महात्मा जी ने कहा पहले पात्र साफ करो। राजा ने कहा मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं।
तो महात्मा जी ने कहा कि जैसे ये कमंडल गंदा था, आपको कीमती सोना मोहर डालनी थी तो गंदे पात्र में नहीं डाला, पात्र को साफ करवाया फिर डाला। इसी तरह आशीर्वाद भी कीमती होता है। अगर मन के अंदर मैल हो, बुरी भावना हो, लालच हो, तो आशीर्वाद नहीं मिलता है। पहले मन का पात्र साफ करो, तब आशीर्वाद की वृष्टि, कृपा वृष्टि होगी। जीवन में अगर ईश्वर के भी आशीर्वाद चाहते हैं तो जीवन के अंदर से क्या सफाई करने की जरूरत है। बहुत जाले लगे हुए हैं मन के अंदर, बहुत बुरी भावनाओं के गंदगी अंदर भरी हुई है। तो मन का पात्र साफ करो, क्योंकि मन का पात्र साफ होगा तब जब जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होगा। और जीवन रूपी यज्ञ शुद्ध होगा जब कर्म श्रेष्ठ होंगे। और कर्म श्रेष्ठ जब होंगे जब हम ज्ञान को जीवन के अंदर उस कर्म में शामिल करेंगे।